जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केजी फाउंडेशन। मैं निकेश मोतला आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक इंग्लिश का बैच, जिसमें हम आपको इंग्लिश की तैयारी बेसिक टू एडवांस की तरफ कराने वाले हैं, जो आपके कुछ विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी कराएं, जिसमें कुछ विशेष विद्यालय जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, गुरुकुल एंट्रेंस एग्जाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी तथा अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए हम बच्चों को तैयारी करा सकें। और हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को इजी से मॉडरेट तक लेकर जाएं। इसी पहल के माध्यम से मैं आपको इस ऑनलाइन क्लासेस बैच में इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड एंड सेंटेंस पढ़ेंगे। दूसरा, उसके बाद फ्रेज एंड क्लोजेस हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रीअरेंज द सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस को अरेंज किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लाइक एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे तो इसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि सेंटेंस के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो किस तरह से सेंटेंस में रहकर सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल हमारे कितने होते हैं और उनका यूज कहां होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं टेंस, और टेंस हमारे कितने टेंस होते हैं और उनका यूजेस किस तरह से होता है। बेसिकली हम टेंसेस को लेकर थोड़ा सा अपने माइंड में एक डर बनाए बैठे हैं कि टेंस बहुत हार्ड है या ये हमारी समझ में नहीं आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टेंस की क्लास में आपको हर एक टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा और आपको कभी भी टेंस से डर नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव। हम इसके बाद जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव पढ़ेंगे टेंस के बाद। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। इसके माध्यम से हम सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेलिंग, यानी गैप फिलिंग होती है स्पेलिंग में, तो उसे हम किस तरह से फिल करते हैं, ये हम आपको सिखाने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है आपका क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स, उसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि सेंटेंस में क्वेश्चन टैग किस तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्पॉटिंग एरर, यानी सेंटेंस में गलतियां कैसे आपको फाइंड आउट करनी है और उनको किस तरह से करेक्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, या आप इसे कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तो इसके माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब किस तरह की यूज होती है, जहां पर कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए और किस तरह की वर्ब उसके साथ हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस को इंप्रूव कैसे किया जाएगा, कहीं ना कहीं सेंटेंस में कोई एरर दे दी गई है, उसको फाइंड आउट करके सही क्या आने वाला है उसकी जगह पर, हम ये चीज इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कंडीशन किस तरह की होती है सेंटेंस में, और जब कंडीशन दी हुई है तो कहां पर एरर हो सकती है और उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा रीडिंग स्किल को छोड़कर जो हमारा समझने वाला पॉइंट है वो आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं, और इन पर हम बहुत ही इजी टू मॉडरेट, यानी इजी से मॉडरेट की तरफ पढ़ने वाले हैं और वन बाय वन टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक टॉपिक आपका बहुत फिंगर टिप्स पर हो जाने वाला है, कंफर्म। नेक्स्ट हम इसमें ही इंग्लिश में आगे पढ़ने वाले हैं सिलेबस में राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपको एक पैसेज दिया होता है या पैराग्राफ दिया होता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे फाइंड आउट करना होता है, इन के माध्यम से हम क्लासेस में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम आपको फाइंड आउट करना सिखाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा पैराग्राफ राइटिंग। हम पैराग्राफ को किस तरह से लिखते हैं
उसका सही वे क्या होने वाला है लिखने का, हम वो आपको क्लास में सिखाने वाले हैं। फिर लेटर राइटिंग में भी हमारी क्या स्किल होनी चाहिए और हमें किस तरह से लेटर लिखना होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और लेटर भी दो तरह से लिखे जाते हैं या दो टॉपिक पर लिखे जाते हैं। जैसे एक टॉपिक होता है फॉर्मल एंड एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल किन के लिए लिखा जाता है ये भी हम सीखने वाले हैं, इनफॉर्मल किसके लिए लिखा जाता है ये भी हम सीखने वाले हैं क्लासेस के माध्यम से। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ बेस्ड, यानी पैराग्राफ किस पर बेस्ड हो सकते हैं इसको भी हम सीखेंगे। जैसे एक्सपीरियंस, उसके बाद कल्चरल, उसके बाद आप कह सकते हैं कि रिलेटिव्स को किस तरह से हमें बताना होता है, या नेशनल फेस्टिवल्स को लेकर जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर पैराग्राफ किस तरह से बेस्ड होते हैं। ये सब चीजें हम अपनी राइटिंग स्किल के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो कुछ विशेष पॉइंट हैं जिनके ऊपर मैंने डिस्कशन किया, ये आपके राइटिंग स्किल में आने वाले हैं। कुछ पॉइंट हमारे लर्निंग टॉपिक्स होंगे जिनको हम इंग्लिश की क्लासेस में ही सीखने वाले हैं। लर्निंग टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक होगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब क्या है कि वर्ड मीनिंग, यानी हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी जो आप सीखते हैं, और इंग्लिश टू इंग्लिश भी वो वोकैबुलरी के अंदर ही आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक होगा एंटोनियम्स। एंटोनियम्स विलोम शब्द, यानी एक दूसरे का अपोजिट। नेक्स्ट होगा सिनोनियम्स। सिनोनियम्स मतलब पर्यायवाची। नेक्स्ट टॉपिक होगा इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस मतलब हिंदी में आप सुनते होंगे मुहावरे एंड लोकोक्ति। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर थोड़ा सा ऐसा रहता है कि दो सेम वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, तो वहां पर वो कंफ्यूजिंग वर्ड है, आपको कंफर्म नहीं हो पाता कि हाँ ये वर्ड का मीनिंग इसका क्या है और इसका क्या है। उसके बारे में भी हम बहुत इजीली उनको सीखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स जब दो वर्ड सेम बोले जाते हैं और हमें लगता है कि दोनों ही सेम है लेकिन उनका सेंस थोड़ा अलग होता है, वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो उनके बारे में भी हम क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है और इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से क्लासेस के अंदर डिस्कशन करेंगे और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जितना भी सिलेबस रहने वाला है उसे हम इजी से मॉडरेट की तरफ लेके जाएंगे और हर एक टॉपिक हम क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं और अच्छे से सीखने वाले हैं। और आपको बिल्कुल इंग्लिश का जितना भी सिलेबस बताया गया है उसे हर एक तरह से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद स्टूडेंट्स, धन्यवाद।